नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बिलासपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 आरोपियों से 10 लाख नगद, 40 मोबाइल लैपटॉप बरामद। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी 4 जुलाई से करेंगे हड़ताल। वेतन विसंगति मामले में सरकार की चुप्पी से बढ़ा गतिरोध। आनंद निकेतन स्कूल के प्रवेश उत्सव पर डॉक्टर सीए का किया गया सम्मान। विधायक शैलेश ने दिए 51,000। और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का पत्रकारों ने परिवार समेत उठाया लाभ। स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर मंजीत गुप्ता ने दिया परामर्श। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने शनिवार को एक बड़े मामले का खुलासा किया। महादेव अन्ना रेड्डी और ऑनलाइन सट्टा पर कार्रवाई करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे 10 लाख रुपए नगद बरामद किया गया है। धारा 420-34 और धारा 7 जुआ एक्ट के तहत सभी पर कार्रवाई की गई है। बिलासागुड़ी में पत्रकारों से चर्चा करते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार सिंह ने एक बड़े मामले का खुलासा किया। उन्होंने बताया कि थाना तारबहार में पंजीबद्ध अपराध धारा 420-34 और धारा 07 जुआ एक्ट के मामले में पुलिस ने जांच में पाया कि फर्जी बैंक खाता खुलवाकर 50 करोड़ से अधिक की रकम का ट्रांजैक्शन किया गया था। जब विवेचना आगे बढ़ी तो बैंक खातों का प्रयोग ऑनलाइन सट्टा, महादेव बुक, अन्ना रेड्डी में ऑनलाइन सट्टा खेलने के लिए रकम लेन देन में इस्तेमाल किया जाना पाया गया। बैंक के कर्मचारी बहुत बड़ी संख्या में कॉलेज और कुछ अन्य लोगों के अकाउंट्स बनवा करके उनके नाम पे फर्जी दूसरे सिम से उनके अकाउंट्स लिंक करवा करके महादेव ऐप जो आईडी है उसका यूज़ करते हुए ऑनलाइन सट्टे के लिए अकाउंट्स का यूज़ किया जाता रहा है। जब इसको ट्रेस किया गया तो बहुत बड़ा मामला सामने आया है। लगभग 275 अकाउंट्स में 12 करोड़ 30 लाख रुपए जो ऑनलाइन सट्टा के उसको फ्रीज कराया गया है। 10 लाख रुपए सट्टा जो कैश है वो जब्त किया गया। 10 लैपटॉप और 30 मोबाइल फोन्स इन आरोपियों के साथ पास से गिरफ्तार किया गया। फर्जी बैंक खाता खोलने के लिए सार्थक और क्षितिज कॉलेज में पढ़ने वाले अपने जान पहचान वाले लोगों को शेयर ट्रेडिंग का कारण बताकर फर्जी बैंक खाता खुलवाते थे, जिसका उपयोग रकम ट्रांजैक्शन में किया जाता था। एसपी ने बताया कि इस मामले में बेंगलुरु निवासी रजत जैन, सरकंडा निवासी क्षितिज भारद्वाज, सिविल लाइन निवासी बॉबी जाघव और सरकंडा निवासी कार्तिक विश्वकर्मा को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से 10 लाख रुपए नगद, 30 नग मोबाइल फोन, 10 नग लैपटॉप, 10 नग एटीएम कार्ड और 12 करोड़ 30 लाख रुपए बैंक अकाउंट में सीज किए गए हैं। 5 अलग अलग बैंकों के कर्मचारी ICICI बैंक, यस बैंक, HDFC बैंक, IDFC बैंक के और एक्सिस बैंक के जो लोग अकाउंट खुलवाते हैं उस रैंक के और कुछ उनके ऊपर के अधिकारी इसमें शामिल हैं जो अकाउंट्स खुलवा के ऑनलाइन गेमिंग के जो पूरा जो गेम है उसमें शामिल थे। इन सभी लोगों से कई राउंड्स हम लोगों ने पूछताछ किया है और कई के खिलाफ सबूत भी अब हम लोग को मिला है। इन सभी लोगों को हम लोग आने वाले समय में ऑनलाइन बेटिंग के जो इस अपराध में बैंक फ्रॉड के अपराध में गिरफ्तार करेंगे। बैंक खाता खोलने में यस बैंक, एक्सिस बैंक, ICICI, HDFC, IFSC के कर्मचारियों की भूमिका पाई गई है। पुलिस ने बताया कि बैंक खाता में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, वह मोबाइल धारकों का नहीं है। ऑनलाइन बैंकिंग और UPI ट्रांजैक्शन में ऑनलाइन सट्टा खेलने वालों को पैसा लेन देन करने में दिक्कत नहीं होती थी। मोबाइल सिम बेचने वाले दुकानदार भी इसमें शामिल हैं। वह भी कलाकारी कर फर्जी तरीके से सिम कार्ड चालू कर दिया करते थे और उन्हें महंगे दामों में बेचकर पैसा कमाते थे। इस कार्रवाई में नगर पुलिस अधीक्षक बिलासपुर, SCCU निरीक्षक धर्मेंद्र वैष्णव, तारबहार थाना प्रभारी मनोज नायक सहित थाना स्टाफ मौजूद रहा। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। पुलिस महानिरीक्षक बद्री नारायण मीणा ने शनिवार को राजपत्रित अधिकारियों की बैठक लेकर अपराध की समीक्षा की। जिले में लंबित गंभीर अपराध, महिला बच्चों संपत्ति से संबंधित अपराध, समन्स वारंट की तामीली, लघु अधिनियम और प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अंतर्गत की गई कार्रवाई सहित कई महत्वपूर्ण विषयों की जानकारी ली। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर भी चर्चा की गई। तोरवा थाना क्षेत्र के हेमूनगर के सोने मकान से सोने चांदी के जेवर पार करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
हेमूनगर निवासी निशा सिंह ने तोरवा थाने में सोने चांदी के जेवर और नकदी चोरी हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। आरोपी की तलाश के दौरान पता चला कि बिलासपुर रेलवे स्टेशन के मोटरसाइकिल स्टैंड में एक संदिग्ध व्यक्ति खड़ा हुआ है जो पुलिस को देखकर झिझक रहा था। पुलिस ने जब हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की तो पता चला कि उसका नाम शिवा चौधरी है, जो कोरिया जिले के पटना पांडव पारा का निवासी है। पुलिस ने उसके पास से सोने चांदी के जेवर, नकदी सहित कुल 90,000 रुपए जब्त किया है। आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय भेजा गया है। कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत बस स्टैंड के पास एक व्यक्ति धारदार हथियार लहराकर लोगों को डरा धमका रहा है। इस बात की सूचना कोटा पुलिस को मिली। मौके पर पुलिस की टीम पहुंचकर लखोदरा निवासी राम प्रसाद यादव को धारदार चाकू के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कोटा पुलिस ने उसके खिलाफ धारा 25 आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया है। छत्तीसगढ़ के हजारों स्वास्थ्य कर्मी एक बार फिर से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरने को तैयार हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने आगामी 4 जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है। यह आंदोलन वेतन विसंगति समेत 12 सूत्री मांगों को लेकर किया जाएगा। बजट से पहले स्वास्थ्य कर्मियों ने विशाल प्रदर्शन किया था, हालांकि तब भी सरकार ने ठोस आश्वासन नहीं दिया था और अब भी चुप है। ऐसे में इन सभी कर्मचारियों को अब पूरक बजट का ही सहारा है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने भी आंदोलन को देखते हुए अन्य स्टाफ की व्यवस्था करनी शुरू कर दी है। जिला अस्पताल सभी CHC PSC में उनको ये बता दिया गया है कि जीवन दीप समिति के जरिए जो कर्मचारी रखे गए हैं उनसे वो कार्य लेंगे। इमरजेंसी के हिसाब से व्यवस्थाएं पूरी रखने की कोशिश करेंगे। बिलासपुर जिले के स्वास्थ्य सेवाओं को निर्बाध रूप से संचालित करने के लिए जीवन दीप समिति के कर्मचारियों की मदद लेने की तैयारी चल रही है, ताकि अंचल के मरीजों को किसी भी प्रकार की समस्या न हो सके। इधर हड़ताल के आह्वान से स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि जिले के लगभग 10,000 स्वास्थ्यकर्मी इस हड़ताल में शामिल होने वाले हैं। फिलहाल उनकी जगह में अल्टरनेट व्यवस्था कर पाना मैदानी स्तर पर संभव होता नजर नहीं आ रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग की तैयारी की हकीकत तो आने वाले दिनों में ही दिखाई देगी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जयेंद्र कोहली के साथ इरशाद अली, बिलासपुर। बिलासपुर नगर निगम सीमा क्षेत्र के मोपका नगर पालिका तखतपुर और रतनपुर में अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। इसके अलावा मितान योजना का विस्तार और नए मेडिकल मोबाइल यूनिट का राजधानी से मुख्यमंत्री ने वर्चुअल शुभारंभ किया। शहरी योजनाओं के विस्तार के तहत मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर जिले में 3 शहरी औद्योगिक पार्क का शिलान्यास किया। नगर निगम क्षेत्र के मोपका के अलावा नगर पालिका तखतपुर और रतनपुर में पार्क बनाया जाएगा। इस वर्चुअल कार्यक्रम से लखीराम ऑडिटोरियम में मौजूद जनप्रतिनिधि और अधिकारी जुड़े। इस दौरान कलेक्टर सौरभ कुमार ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को बताया कि मोपका में 5 एकड़ में स्थापित किए जाने वाले इंडस्ट्रियल पार्क में 10 करोड़ की लागत से 750 हितग्राही क्षमता का एक टेलरिंग यूनिट बनाया जाएगा। इसके साथ स्टार्टअप उद्यमी यहां डिटर्जेंट मेकिंग, फैब्रिकेशन यूनिट, अर्बन नर्सरी, फ्लाई ऐश ब्रिक्स का यूनिट स्थापित कर रोजगार के नए अवसर देंगे। इसी प्रकार रतनपुर में 3 एकड़ क्षेत्र और तखतपुर में 2 एकड़ क्षेत्र में महात्मा गांधी अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के बेहतर नतीजे को देखते हुए बिलासपुर को एक नया मोबाइल मेडिकल यूनिट दिया। इसे मिलाकर इसकी संख्या 8 हो गई है। जरूरी प्रमाण पत्र घर बैठे लोगों तक मितान पहुंचा रहा है। इस योजना का प्रदेश के सभी नगर पालिका में विस्तार करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, हमने ऐसी योजनाएं चलाई है जिससे समाज के अंतिम व्यक्ति तक इसका लाभ पहुंच सके। शहरी अर्थव्यवस्था को गति देने अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की शुरुआत के साथ रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। स्वास्थ्य की दिशा में भी हम बेहतर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत आज 1 लाख में हितग्राही को यहाँ प्रमाण पत्र दिया गया। थोड़े समय में इस योजना के लाभान्वित नागरिकों की संख्या में काफी उत्साहजनक है। नवगठित जिलों के साथ साथ विभिन्न जिलों के जनप्रतिनिधियों द्वारा मोबाइल मेडिकल यूनिट की मांग की जा रही है। इन मांगों को देखते हुए आज मुख्यमंत्री श्रम स्वास्थ्य योजना के तृतीय चरण में 30 MMU का प्रतीकात्मक शुभारंभ किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि मुख्यमंत्री स्लम स्वास्थ्य योजना के अंतर्गत अब तक 51 लाख हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया है।
इस अवसर पर संसदीय सचिव रश्मि सिंह, महापौर रामशरण यादव, जिला कृषि उपज मंडी के अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला, कलेक्टर सौरभ कुमार, नगर निगम आयुक्त कुणाल दूधावत ने योजना का औपचारिक शिलान्यास किया। मोपका में छठ घाट के पास बन रहा है, जिसमें हमारे 700 सिलाई कढ़ाई की मशीनें लगेंगी, जिससे हमारे जितने भी महिलाएं हैं, स्व सहायता समूह के लोग हैं, उनको रोज़गार मिलेगा। उसी तरह से चूँकि नदी के घाट के किनारे है, तो उसमें नाई समाज, धोबी समाज को भी स्थान देंगे ताकि उनका भी व्यापार हो सकेगा। और जितने प्रकार के जो और प्रोडक्ट हैं जो आवश्यक है, उन सभी लोगों को, अगरबत्ती है, ईंटा है और जो अन्य चीज़ें हैं, उनके लिए भी स्थान बनेगा। ये पहले ग्रामीण अंचल पे रिपा के माध्यम से हो रहा था, लेकिन अब वो अर्बन क्षेत्र में भी आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के सोच के द्वारा किया जा रहा है। कार्यक्रम में महिला स्व सहायता समूह, हितग्राही, लघु उद्योग संचालक और नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। कैमरामैन जय साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। लोगों का आवागमन बेहतर तरीके से हो सके, इसके लिए स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई थी, जिससे शहर जगमगा उठा था। अब ये स्ट्रीट लाइट लगभग 3-4 दिनों से बंद हैं। वेयर हाउस रोड, कलेक्ट्रेट कार्यालय और इमलीपारा की सड़कों पर अंधेरा पसरा रहता है, जिससे लोगों को आवागमन में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर जल्द ही व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जाती है तो अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। उसलापुर ओवरब्रिज के नीचे अवैध रूप से रह रहे लोगों को नगर निगम के अमले ने बीते दिनों खदेड़ा था। निगम अब यहां स्मार्ट सिटी योजना के तहत महानगरों की तर्ज पर आकर्षक रूप देकर ब्रिज के नीचे बास्केटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड का निर्माण करा रहा है। दोनों ओर खंभे और जाली लगाकर इसे ब्लॉक किया जा रहा है। आधे से अधिक हिस्से का काम पूरा कर लिया गया है। कुछ ही महीनों में यह एक खेल का मैदान बनकर तैयार हो जाएगा। शाला प्रवेश उत्सव के मौके पर आनंद निकेतन स्कूल में सम्मान कार्यक्रम संपन्न हुआ। बिलासपुर विधायक शैलेश पांडे ने शहर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर आर.डी. पाठक, डॉक्टर अंशुमन जैन, लॉयन एस.एस. अग्रवाल, लॉयन सुनील जैन का शॉल श्रीफल से अभिनंदन किया और उन्हें दिवस की बधाई दी। यहाँ पढ़ने वाले बच्चों की सुविधा के लिए फर्नीचर और ज़रूरी सामान खरीदने विधायक निधि से 51,000 रुपये देने की घोषणा की गई। डॉक्टर और सीए डे के साथ शाला प्रवेश यादगार बनाने वेयर हाउस रोड स्थित स्कूल परिसर में अतिथियों ने पौधारोपण भी किया। कार्यक्रम का आयोजन आनंद निकेतन स्कूल, लायंस क्लब बिलासपुर, उत्कर्ष और माहेश्वरी महिला मंडल ने संयुक्त रूप से किया। लॉयन बीना अग्रवाल, लॉयन अरुण अग्रवाल और समाज कल्याण विभाग की संयुक्त संचालक श्रद्धा मैथ्यू यहां अतिथि के रूप में मौजूद रहे। मूक बधिर बच्चों का जो स्कूल चला रहे हैं, उसका शाला प्रवेश उत्सव मनाया गया है। बड़ा अच्छा लगा मानवता के इस मंदिर में आकर बच्चों व ऐसे बच्चे जो कि स्पेशल चाइल्ड हैं, लेकिन उनको भी पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है। आज उनके साथ कुछ समय गुजारने का अवसर मिला, मुझे बहुत खुशी हुई। और हमारे इस कार्यक्रम में बहुत सारे डॉक्टर्स और सीए और शासन के अधिकारी और सभी सामाजिक लोग भी थे। मैं उनके प्रति भी आभार व्यक्त करता हूं कि वो सब अपनी उपस्थिति से इस शाला का गौरव भी बढ़ाया और साथ साथ मनोबल भी बढ़ाया। हम लोग प्रयास करेंगे सरकार से कि इस शाला को जल्द से जल्द ज़मीन अलॉट की जाए ताकि ऐसे बच्चों को और बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सके भवन बनवाकर। बच्चों को टीका और शिक्षण सामग्री वितरित करके उनका स्वागत किया गया। 2 डॉक्टर्स और 2 सीए का भी हमने आज टोकन के रूप में एक स्वागत किया है। और हमारे आज मुख्य अतिथि विधायक थे शैलेश पांडे जी, उनने आश्वस्त किया है हमेशा इसको साथ देने का। जेडी समाज कल्याण मैथ्यू मैडम थी, वो भी काफ़ी संवेदनशीलता के साथ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। हम सब का आज के इस दिन में अनुरोध है कि दिव्यांग बच्चों के साथ संवेदनशीलता बनाए रखें और जहां भी हो जिस भी तरीके से कर रहे हैं उनकी ज़रूर मदद करें। लोक निर्माण विभाग संभाग क्रमांक 1 में पदस्थ लैब अटेंडेंट काशी प्रसाद गुप्ता को सेवानिवृत्त होने पर विदाई दी गई। कार्यपालन अभियंता बीएल कापसे समेत एसडीओ इंजीनियर और साथी कर्मचारियों ने श्री गुप्ता को भारी मन से विदा किया और शुभकामनाएं देकर कहा उनकी कमी सभी महसूस करेंगे। निःशब्द काशी प्रसाद गुप्ता ने केवल मुस्कुराकर सभी का
आभार माना। 13 साल दैनिक वेतन पर कार्य करने के बाद राज्य गठन के दौरान उनको विभाग ने नियमित किया था। काशी प्रसाद गुप्ता ने अपने व्यवहार और कार्यकुशलता से अधिकारियों समेत साथी कर्मचारियों से 37 सालों तक मधुर संबंध बनाए रखा। रोटरी क्लब ऑफ बिलासपुर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष आशीष अग्रवाल ने आगामी कार्य योजना की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया, हैप्पी स्कूल के तहत बायो टॉयलेट की स्कीम सफल हुई है। इसे दूसरे शासकीय स्कूलों में लागू किया जाएगा। इसके अलावा कृत्रिम अंग निर्माण के लिए स्थायी केंद्र बिलासपुर में इस वर्ष खोला जाएगा। रोटरी क्लब की कार्यकारिणी के सचिव पवन नालोटिया, कोषाध्यक्ष दीपक खंडेलवाल, उपाध्यक्ष राकेश सक्सेना, अनिल अग्रवाल, अमित चक्रवर्ती और सलाहकार समिति के डॉक्टर आर शर्मा भी प्रेस क्लब पहुंचे थे। हम लोगों ने बायो टॉयलेट का निर्माण 4 स्कूलों में कराया था और विधायक महोदय की मांग पर और उनके आश्वासन पर हम इस वर्ष बायो टॉयलेट का निर्माण अन्य स्कूलों में भी कराएंगे। इस बायो टॉयलेट की खासियत यह है कि इसमें 98% तक जल शुद्ध होकर के बाहर निकलता है, जिसका कि उपयोग बगीचे में या आंगन धोने में या कार धोने में किया जा सकता है। इस वर्ष शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोग कार्य करेंगे। रोटरी इंडिया लिटरेसी मिशन का एक प्रोजेक्ट है जिसमें बायजूस का 80,000 रुपये का ऐप मात्र 1,000 रुपये में रोटरी के माध्यम से छात्र को उपलब्ध कराया जाएगा। यह ऐप 3 वर्षों के लिए वह उपयोग कर सकेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपनी तैयारी कर सकेगा, जिसमें IIT, नीट, इंजीनियरिंग सभी की तैयारी वो इस ऐप के माध्यम से कर सकेगा। और यह 1,000 रुपये का सहयोग भी हम छात्र से नहीं लेंगे, वह रोटरी के माध्यम से किया जाएगा। बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। ऑनलाइन सट्टा के खिलाफ बिलासपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। 4 आरोपियों से 10 लाख नगद, 40 मोबाइल लैपटॉप बरामद। प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मचारी 4 जुलाई से करेंगे हड़ताल। वेतन विसंगति मामले में सरकार की चुप्पी से बढ़ा गतिरोध। आनंद निकेतन स्कूल के प्रवेश उत्सव पर डॉक्टर CA का किया गया सम्मान। विधायक शैलेश ने दिए 51,000। और निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का पत्रकारों ने परिवार समेत उठाया लाभ। स्किन एंड हेयर एक्सपर्ट डॉक्टर मंजीत गुप्ता ने दिया परामर्श। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पत्रकारों और उनके परिजनों के लिए आयोजित निःशुल्क शिविर में हेयर और चर्म रोग की जांच कर दवाइयां दी गईं। प्रेस क्लब के सदस्यों को डॉक्टर मंजीत गुप्ता ने अपनी सेवाएं दी। बिलासपुर प्रेस क्लब के सचिव इरशाद अली के प्रयासों से क्लब के तमाम सदस्य और उनके परिजनों के लिए शनिवार को राघवेंद्र राव सभा भवन स्थित प्रेस क्लब में निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस मौके पर चर्म एवं हेयर रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मंजीत गुप्ता ने यहां अपनी सेवाएं दी। पंजीयन के बाद दोपहर में क्लब पहुंचे सदस्यों की जांच की गई। डॉक्टर मंजीत गुप्ता ने सदस्यों को उचित सलाह और दवाइयां दी। 43 से अधिक पत्रकार और उनके परिजनों ने इस निःशुल्क शिविर का लाभ उठाया। इस दौरान सदस्यों को शरीर के विभिन्न चर्म और बाल से संबंधित बीमारी को लेकर डॉक्टर ने उचित परामर्श दिया। अपोलो अस्पताल के डॉक्टर और चर्म हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर मंजीत गुप्ता ने इस अवसर पर बताया कि मौसम और खान पान की वजह से कई लोगों में चर्म रोग की शिकायतें आती है। बालों का झड़ना और गंजेपन के लोग शिकार होते हैं। सावधानी और सतर्कता के साथ समय पर इलाज लेने से इन समस्याओं का समाधान हो सकता है। उन्होंने कहा कि उन्हें खुशी हो रही है कि पत्रकार साथियों ने अपने व्यस्त दिनचर्या के बीच इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्होंने समय समय पर इस तरह के शिविर आयोजित करने की जरूरत बताई। यहाँ पे बहुत सारे हमको चमड़ी के और बालों की समस्या के मरीज दिखे हैं। जैसे अभी बारिश का मौसम आ रहा है तो जैसे जांघ के किनारे होने वाले बहुत इन्फेक्शन कॉमन हो जाते हैं। जॉगर्स बोलते हैं जिसको, फंगल इन्फेक्शन जो जिसको बोलते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो उसके ज़्यादा मरीज मिलते हैं। उसमें थोड़ा साफ़ सफाई अगर अपन अच्छे से रखें तो उसको अपन प्रिवेंट कर सकते हैं। थोड़ा ढीला कपड़ा पहने, गीला कपड़ा ना पहने। अपने रूटीन में जो अपन अंडर गारमेंट्स वगैरह पहनते हैं, टॉवेल वगैरह है, चादर वगैरह, सबको कुनकुने पानी में थोड़ा सा धोएं अगर हो रहा है तो। और जितना हवा लगेगा उतना जल्दी वो इन्फेक्शन ठीक होता है। जितने बार अपन उसको कवर करके रखेंगे उतना थोड़ा टाइम लेता है। प्रेस क्लब के सचिव इरशाद अली ने कहा कि वर्तमान समय में पत्रकारों की भाग दौड़ और अनियमित दिनचर्या की वजह से इस तरह की समस्या के समाधान के लिए समय समय पर चिकित्सा शिविर लगाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आगे भी इस तरह के पत्रकार हित में निर्णय लेकर काम किया जाएगा।
सदस्यों ने शिविर की सराहना करते हुए आगे भी इस तरह के आयोजन करने की बात कही। इस मौके पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष वीरेंद्र गहवई, उपाध्यक्ष विनीत चौहान, कोषाध्यक्ष जितेंद्र सिंह ठाकुर, सह सचिव भूपेश ओझा, कार्यकारिणी सदस्य ऋतु साहू के अलावा बड़ी संख्या में पत्रकार और उनके परिजन यहां मौजूद रहे। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। शहर और उसके चारों तरफ ही नहीं बल्कि आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में भी जगह जगह अवैध रेत डंपिंग का खेल चल रहा है। बरसात के दिनों में नदी में पानी आ जाने के कारण रेत घाटों को बंद कर दिया जाता है, जिसका बेजा फायदा रेत माफिया उठाते हैं। मशीनों के जरिए रेत का अवैध उत्खनन कर अलग अलग जगहों पर जमा करके महंगे दामों में उसे बेचा जा रहा है। खनिज विभाग के नाक के नीचे हो रहे इस अवैध कार्य पर लगाम कसता नजर नहीं आ रहा है। अरपा प्रोजेक्ट के तहत अरपा नदी के दोनों किनारों पर सड़क निर्माण का कार्य कराया जा रहा है, मगर बरसात के चलते ये कार्य अब थम गए हैं। रिवर व्यू से इंदिरा सेतु तक सड़क पिचिंग का कार्य पूरा कर लिया गया है, वहीं इसके आगे मंगला तक मिट्टी और रेत से पटाई की गई है। अरपा का जलस्तर बढ़ने के साथ ही अब ठेकेदार को मलबा के बह जाने का खतरा सता रहा है। मंगला में स्थित महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ है। यहां तमाम तरह के पाठ्यक्रमों के अलावा इस वर्ष से कई अन्य पाठ्यक्रम भी संचालित किए जा रहे हैं। विभिन्न सुविधाओं से लैस इस यूनिवर्सिटी में सर्वांगीण कौशल विकास के कार्यक्रम भी चलाए जा रहे हैं। परम पूज्य ब्रह्मलीन महर्षि महेश योगी के आशीर्वाद और ब्रह्मचारी डॉक्टर गिरीश चंद्र वर्मा कुलाधिपति के मार्गदर्शन में कुलपति प्रोफेसर कर्नल टीपीएस कांद्रा के तत्वाधान में महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी लगातार छात्र छात्राओं के हित में कई तरह के कदम उठा रहा है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर विजय गारुडिक के मुताबिक यहां पूर्व से संचालित कोर्स एमए योगा, एमए ज्योतिष, एम.कॉम, एमएससी, आईटी, बी.लिब, बीए, बी.कॉम ऑनर्स, बीबीए, बीसीए, बीए योगा, बीए ज्योतिषी, पीजीडीसीए, डीसीए के अलावा अन्य पाठ्यक्रम संचालित हैं। डीन ने बताया कि सन 2023-24 से बीएसडब्ल्यू, बीएफए, डीआईएमसी, बीजेएमसी पाठ्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं। यहाँ विभिन्न संकायों में पीएचडी के पाठ्यक्रम भी शुरू हैं। हमारे विश्वविद्यालय की जो सबसे प्रमुख बात है वो ये है कि हम समय से बच्चों को, छात्र छात्राओं को एडमिशन देते हैं, परीक्षाएं कराते हैं और समय पर उनका जो है कि परिणाम घोषित करते हैं। इस सत्र में भी जो परीक्षाएं पूर्व में हुई हैं उनका परीक्षा परिणाम सभी विषयों का आ चुका है। ये सबसे अच्छी बात है कि बच्चों को समय पर रिजल्ट उपलब्ध कराया जाता है ताकि वो अगले किसी भी कोर्स में अगर एडमिशन लेना चाहते हैं तो उनके लिए सुविधा होती है। नवीन कोर्सेज, नए पाठ्यक्रमों को भी हमने अपने विश्वविद्यालय में इस सत्र से प्रस्तावित करने का काम शुरू किया है और कई सारे नए पाठ्यक्रम जो है कि इस सत्र में शुरू होने वाले हैं। महर्षि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने बताया कि इस यूनिवर्सिटी कैंपस में विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं की सुविधाओं के लिए तमाम तरह के संसाधन उपलब्ध हैं। यह परिसर पूरी तरह से वाईफाई सुविधा से लैस है। पुस्तकालय की सुविधा, ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली, खेलकूद के तमाम संसाधन के अलावा यहाँ धूम्रपान वर्जित है। हरे भरे उद्यान के बीच छात्रों की पढ़ाई के साथ साथ उनके लिए छात्रवृत्ति की सुविधा भी दी गई है। मैंने बीबीए सेकेंड सेमेस्टर में फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। यूनिवर्सिटी के बारे में कहा जाए तो यहाँ के फैकल्टीज़ बहुत ही वेल क्वालिफाइड एंड सपोर्टिव हैं। यहाँ पे बच्चों की फ़िज़िकल डेवलपमेंट के लिए भी बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है। यहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। यूनिवर्सिटी में वाईफाई कैंपस फैसिलिटी अवेलेबल है। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए सभी तरीके की सुविधाएं हैं। बहुत बड़ा लाइब्रेरी है, सारी बुक्स वहाँ पे अवेलेबल होती हैं स्टूडेंट्स के लिए। मैं महर्षि यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में इस सत्र में बीबीए में सेकंड आया हूँ। यहाँ की फैकल्टी बहुत ही अच्छी और बहुत ही सपोर्टिंग है। इस कैंपस में बहुत सारी गेंट्रीज हैं। यहाँ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी हैं, बड़ी हैं, बहुत सारी किताबें हैं जहाँ पे आप बैठ के पढ़ सकते हैं। यहाँ का वातावरण विद्यार्थी लोग के लिए बहुत ही अच्छा है। हाल ही में सेकेंड, फोर्थ और सिक्स्थ सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया गया है। यहाँ पात्रता के अनुसार छात्र छात्राओं को प्रवेश दिया जाता है। पढ़ाई के बाद छात्र किसी तरह से परेशान न हो, इसके लिए सर्वांगीण विकास, कौशल विकास कार्यक्रम भी संचालित कर उन्हें दक्ष बनाया जाता है। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन प्रदीप भोई के साथ इरशाद अली, बिलासपुर।
रोजी रोटी की तलाश में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, जम्मू, महाराष्ट्र, कोलकाता समेत देश के अलग अलग राज्यों में पलायन करने वाले श्रमिकों के वापसी का सिलसिला शुरू हो गया है। बरसात के दिनों में अपने गांव में खेती किसानी के लिए वे अपने घर लौटने लगे हैं। शनिवार को उसलापुर स्टेशन में मजदूरों की भीड़ का नज़ारा देखने को मिला। उसलापुर रेलवे स्टेशन में एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव के बाद अब यहां धीरे धीरे यात्री सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अमृत भारत स्टेशन के तहत अब उसलापुर रेलवे स्टेशन में प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर शेड और लिफ्ट निर्माण का कार्य जारी है। यात्रियों की मांग के अनुसार यह सुविधा रेलवे द्वारा दी जा रही है, लेकिन प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर अभी भी शेड विस्तार का काम रुका हुआ है। इससे यात्रियों को धूप और बारिश के दिनों में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।